अगर आप किसी से आज सवाल करते हैं कि भाई आप खुश हो, तो वो आंसर उसका हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है कि न होगा। और अगर आप उसकी रीज़न पूछें तो वो आपको 2350 रीज़न बता देगा ना खुश होने की। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी एक वजह ये हो सकती है कि शायद उसको खुशी का पता ही नहीं है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो खुशी को गलत जगह तलाश कर रहा है। और अगर कंफर्मेशन के लिए आप उससे पूछो भाई खुशी है क्या, तो वो शायद जो दिखाने वाली चीज़ें उनका जिक्र कर देगा, जिसमें रुपया है, पैसा है, घर है, बाइक है, गाड़ी है, ब्रांडेड कपड़े हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगेन वो आपको जो खुशी का सही आंसर है वो नहीं दे पाएगा। यानी कि उसका नजरिया जो खुशी के मुतालिक है वही गलत। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छी और क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं तो खुशी को तलाश करें। अब कहाँ तलाश करें भाई इसको? आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन खुशी को तलाश करना है तो अपने अंदर तलाश करें। खुशी बाजार में कहीं नहीं मिलेगी आपको, खुशी आपके अंदर मौजूद है। ढूंढने की तो कोशिश करें। आप गौर करें आप कर क्या रहे हैं लाइफ में। आप खुशी तलाश ही गलत जगह कर रहे हैं भाई। अगर आपने कराची से फैसलाबाद जाना है तो फैसलाबाद की ट्रेन पकड़ेंगे ना आप, या कोयटा की ट्रेन पकड़ेंगे आप। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर खुशी को तलाश करना है तो आगे पीछे ना जाओ, अपने अंदर झांको, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब आपको कैसे पता कि खुशी क्या है? ये खुशी उस चीज़ का नाम है जिसमें आप अपनी लाइफ से खुश होते हैं, आप पुरसुकून होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, सेहतमंद होते हैं। आपके अंदर बुग़्ज़ नहीं होता, हसद नहीं होता, जेलसी नहीं होती है। आप दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं, दूसरे की गलती करते हैं तो उसको माफ़ कर देते हैं, और आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो सब्र शुक्र कर लेते हैं, भाई ठीक है ये अल्लाह को मंजूर था। देखिए आप समझे इस चीज़ को कि हमने अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल बना लिया है। आप सोचे जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपको किसी चीज़ का गम गुस्सा नहीं था, दुख नहीं था, परेशानी नहीं थी, जेलसी नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, आपका दिल बड़ा साफ था। यानी कि जब आप दुनिया में आते हैं तो एक अच्छे दिमाग, साफ सुथरे दिल के साथ दुनिया में आते हैं। ना आप किसी को ये देखते हैं कि ये काला है, ये गोरा है, ये छोटी जात वाला है, ये बड़ी जात वाला है, कौन क्या है नहीं पता। आपको कोई सरोकार नहीं होता, आप पुरसुकून तरीके से ब्रॉटअप हो रहे होते हैं। लेकिन लाइफ में जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं और आपको दूसरी चीज़ों की समझ आने शुरू हो जाती है तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जन्म लेना शुरू कर देती हैं, बहुत सारी आदतें अब आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें जो चीज़ें आप लर्न करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल आप उसी हिसाब से गुजारना शुरू कर देते हैं। और उन चीज़ों का ताल्लुक ज़्यादातर होता है दुनियावी चीज़ों से, दिखावे से, ज़र से, माल से। अब उसमें होता क्या, आप उस हिसाब से अपने अंदर तब्दीली ले आते हैं, और ये तब्दीली जो होती है ये प्रूव करती है टाइम के साथ साथ ये आपके अंदर जो खालिसन आप जो थे उस चीज़ से आप दूर होते रहते हैं। आप जिंदगी की हकीकत से दूर होते रहते हैं। आपके अंदर जो साफ दिली थी आप उससे दूर होते रहते हैं। अब आपके अंदर जो डिफरेंट आदतें जन्म ले लेती हैं वो हमें अंदाजा नहीं होता अक्सर, लेकिन हमारे अंदर हसद आ जाता है कहीं ना कहीं। अपने आप से सवाल करें ना, आप अपने आप से पूछें कि आपके अंदर ये चीजें हैं या नहीं है। आप दूसरों की खुशी में हमेशा दिल से खुश होते नहीं होते। आप दूसरों को मशवरा देते हुए हमेशा आपकी नीयत साफ होती है या नहीं होती, या आपके अंदर कहीं ना कहीं होता है यार ये बात इसको ना बताऊं। आप जो हर अमल करते हैं उसमें आप सेटिस्फाई होते नहीं होते। आप दूसरों के लिए आपके जहन में क्या चीजें हैं, आप क्या दूसरों को या दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं? अगर आपके साथ ज्यादती गलती हो जाए या किसी चीज में नुकसान हो जाए, उसको आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं? आप नुकसान के बाद खुश होते हैं या सब्र शुक्र करते हैं, या थोड़ा सा आप अपसेट हो जाते हैं? आप दूसरों से मुराद हर दूसरे बंदे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? कोई ऐसा काम जिसमें आप दिखावा ना करें है क्या है? सोचिए। देखिए हमारी लाइफ पानी की तरह होती है, इसमें आप जो रंग डालेंगे ये उसी रंग में ढल जाएगी। इसी तरह हम अपनी आदतों में जो आदतें अडॉप्ट करेंगे, जो चीजें सीखेंगे, हमारी लाइफ उसी रंग में ढलती जाएगी। याद रखें, कंफ्यूज ना हो, जिंदगी का खूबसूरत होना एक अलग चीज है और घर का बड़ा होना एक अलग चीज है। चीजों का उम्दा होना एक अलग चीज है और इंसान की जिंदगी का उम्दा होना एक अलग चीज है। इन दो चीजों में कंफ्यूज ना हो। देखिए हमारी एफर्ट जो होती है ना वो चीज़ों के पीछे होती हैं। घर का बड़ा होना, बिजनेस, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा स्कूल हो, अच्छे कॉलेजेस हों, वगैरह वगैरह वगैरह। बेसिकली हो क्या रहा होता है, हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, और हमारे पास अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं हमारे जहन में ये होता है हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं। गलत है। देखिए ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपके पास, याद रखिए, अच्छी चीज़ें हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके पास अच्छी लाइफ भी है। देखिए आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को ना, कि एक बंदा जिसके पास माल ज़र बहुत ज़्यादा है और एक बंदा दूसरा फैमिली वो जो एक झोपड़ी में रहते हैं, तो आपके ख्याल में वो लोग जो छोटे से घर या झोपड़े में रहते हैं वो लोग खुश नहीं है क्या? वो बहुत खुश है भाई। वो किसी मुकाबले में नहीं है, उनके अंदर हवीस ही नहीं है। उनको फिक्र नहीं है कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, क्या है क्या नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है।
अपने मगन लगे हुए। असल लाइफ का मजा तो वो उठा रहे हैं भाई। हम तो मिट्टी से दूर होते जाते हैं, जाना हमने आखिर में मिट्टी में ही है और उसी मिट्टी से भागते हैं हम लोग। समझिए इस चीज को। देखे ना, जब हम फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं तो हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो हो जाते हैं एक ना एक दिन, लेकिन उस स्ट्रेंथ के बाद आप सोचें आपने खोया क्या। गौर कीजिए, फैमिली आप खो देते हैं क्योंकि जो क्वालिटी टाइम बच्चों को चाहिए होता है वो नहीं दे पाते। उस वक्त आप बिजी होते हैं पैसा कमाने में। इसलिए एक जो एज आपकी आती है 50+ फॉर एग्जाम्पल, आप हो जाते हैं, आप अकेले होते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में वो जो एक चीज़ें सेलिब्रेट करने वाली होती हैं बच्चों के साथ वो नहीं की, और बच्चों को जो तवज्जो चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। तो ये विन विन सिचुएशन तो नहीं हुई ना। अब सोचिए, इस तरह का बच्चा जिसको बाप का टाइम ही नहीं मिला, वो बच्चा जो है आगे जाके क्या करेगा अपने साथ। शायद वो भी उसी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करेगा, वो उसकी नज़र में आपकी वो इंपॉर्टेंस नहीं होगी, और शायद वो इससे सीखे और अपनी औलाद के साथ ऐसा ना करें। शायद इसमें पॉजिटिव, हमें नहीं पता। देखें, जिंदगी को खुशी या खुश बनाने का आसान तरीका, जिंदगी में सेटिस्फैक्शन लाने का आसान तरीन तरीका, 2 चीजें अडॉप्ट कर लें। कुछ गलत हो जाए सब शुक्र करें, कोई बात नहीं, और अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर दे माफ कर दें, अल्लाह पे छोड़ दें। हम हर वक्त अल्लाह पाक से माफी मांगते हैं ना, और हम क्या तवक्को करते हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हमें माफ कर दे। मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन एक नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ मैं। तो वही जो एटीट्यूड है हमें अपनाना चाहिए ना, जो हमें सिखाया गया है इस्लामी किताबों में, कुरान में, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने जो हमें सिखाया है, मुआफ़ी का हुक्म दिया है। देखें, जो हम लोग आज नाखुश है ना, उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर अना बहुत ज्यादा आ गई है। एक रिपोर्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक रिपोर्ट होती है, वो हर साल आती है, उसे कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वो कंट्रीज है 156 कंट्रीज में, वो कौन से कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा खुश लोग हैं, उन कंट्रीज के नाम। उसमें जो नंबर 1 है, जो हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट, उनका नाम वो है फिनलैंड वाले। और अभी से नहीं है, लास्ट 3 या 4 ईयर्स, 3 ईयर्स आई थिंक, वो लोग टॉप पर हैं, खुश तरीन लोग। हम लोग किधर हैं? हम लोग, हमारा नंबर है आउट ऑफ 156 कंट्रीज 66, आधे से ऊपर, यानी थोड़े से बेटर है, नॉट बैड। इंडिया पता है किधर है आपको? इंडिया आउट ऑफ 156 कंट्रीज में 144 नंबर है इंडिया का। ये करंट रिपोर्ट बता रहा हूँ 2020 की। तो हम बहुत दूर नहीं है, हमने बस सही सिमत का तयन करना है क्वालिटी लाइफ गुजारने के लिए, इस खुशी की लाइफ गुजारने के लिए 2-3 छोटी छोटी चीज़ें अडॉप्ट करनी। इसका ये मतलब नहीं नौकरियां करना छोड़ दो, बिजनेस करना छोड़ दो, लेकिन लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को टाइम दें, पुरसुकून रहें। यकीन करें, खुशी मिलेगी आपको, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी की हेल्प की और आपको दिल दुखा है मैंने उसकी हेल्प कर दी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे ना, बिलीव करें आपको खुशी होगी। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक हमारा और आपका हामी नासिर।